नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम एनर्जी क्लासेस में स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं। आपको पता है पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है साथियों। तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लें। इससे बाहर बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन जाए तो हम आपको पीडीएफ के लास्ट में आपको नंबर देंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे बाहर हमारे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो हम और भी आगे वीडियो लाएंगे। अगर आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से तो रुकने वाला बिल्कुल नहीं है साथियों। स्टार्ट करते हैं साथियों। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जितना भी लेंगे उसे अच्छे से आप यूटिलाइज करो। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा साथियों। पंचायती राज व्यवस्था साथियों, टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। लॉर्ड रिपन को, किसको साथियों? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड रिपन को भारत में किसका जनक माना जाता है? तो साथियों स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन दूसरा ये भी उठेगा साथियों कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों लॉर्ड रिपन को माना जाता है। समझ आया साथियों? नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी के मध्य का लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये उठेगा साथियों कि जो पंचायती राज का स्वर्णकाल जो है वो किसके कार्यकाल को कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को कहा जाता है। अब ये इसका जो कार्यकाल था कब से कब तक का था? तो 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक का था। और इसी को पंचायती राज का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। समझ आया? क्वेश्चन ध्यान दो। 1880 से 1884 ईस्वी तक के कार्यकाल को लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कहा जाता है और इसको पंचायती राज का स्वर्णकाल भी कहते हैं। समझ आया साथियों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो कहा जाएगा, याद रखना साथियों, क्वेश्चन आ सकता है पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो पंचायती राज की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 को हुई। कब हुई साथियों? 2 अक्टूबर 1959 को हुई। ये किसने की? ये भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा हुई। अब क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कहाँ हुई या कहाँ से शुरुआत हुई? तो राजस्थान से नागौर ज़िले से शुरुआत हुई। कहाँ से? राजस्थान के नागौर ज़िले से शुरुआत। अब दूसरी जो बार हुई जो इसकी शुरुआत, ये 11 अक्टूबर 1959 को। कब साथियों? 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में भी पंचायती राज की शुरुआत हुई, वो भी जवाहरलाल नेहरू ने की। समझ आए साथियों? तो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर देख लो एक बार कि पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 कहाँ पे? राजस्थान के नागौर ज़िले में। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने ही आंध्र प्रदेश राज्य में भी पंचायती राज की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि जो पंचायती राज है इसके बारे में कहीं कुछ ना कुछ तो कानून बना होगा या कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो याद रखना साथियों, इसके बारे में अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। ऐसा अनुसूची 11 में लिखा है। किस में लिखा है साथियों? अनुसूची 11 में लिखा है कि 29 विषय होंगे और पंचायतें उस पर कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों आपके सामने ये, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी स्थापना किसने की? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। किस समिति पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और संविधान के भाग 9 में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। क्वेश्चन आएगा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन क्या है, कहाँ है? तो भाग 9 में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। समझ आया साथियों? नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी। तो क्या होती है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई? ग्राम पंचायत। कौन सी साथियों? ग्राम पंचायत पंचायती राज की छोटी इकाई है। और जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है वो ग्राम प्रधान करता है साथियों। कौन करता है साथियों? ग्राम प्रधान। मान लो यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः जो निर्वाचन है कब तक जरूरी है? तो 6 माह के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लो पंचायत भंग हो गई तो 6 माह तक जो है पुनः निर्वाचन बहुत ज़रूरी होता है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट साथियों आपके सामने ये रहा, ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन कराना है वो किस पर डिपेंड करता है? ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन कराना है वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। किस पर साथियों? राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना है हमें।
अब अशोक मेहता जो समिति है वो दूसरी समिति है, कौन, द्विस्तरीय समिति। ये कब 1977 में बनी, कौन सी, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की समिति। इसने क्या सलाह दी, इसने ये सलाह दी थी कि ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। किसका, ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का। तो दो क्वेश्चन आ सकता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की, बलवंत राय मेहता समिति। इसका आपको ट्रिक बता देंगे। और दो स्तरीय किसने दी, तो अशोक मेहता समिति। ट्रिक देख लो, बलवंत राय मेहता कितने अक्षर हैं, 3, तो इसका मतलब त्रिस्तरीय। अशोक मेहता कितने अक्षर हैं, 2, तो इसका मतलब द्विस्तरीय। समझ आ गया साथियों। कभी भी अब क्वेश्चन आ जाए तो आप भूलोगे नहीं। हमें आशा है कि अगर पूछा जाए द्विस्तरीय की किसने स्थापना की या किसने शुरुआत की, तो अशोक मेहता ने की। और त्रिस्तरीय की किसने की, तो बलवंत राय मेहता ने की। समझ आ गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की व्यवस्था कब की, समिति की व्यवस्था 1957 ईस्वी में। कब, 1957 में। और आपको पता है इसके बारे में हमने बताया था, इन्होंने अशोक मेहता ने 1977 में की और बलवंत राय मेहता ने 1957 में की। किसकी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। नेक्स्ट है साथियों, देखो अगर आपको हमारा वीडियो समझ आ रहा है या मान लो नहीं भी आ रहा हो, लेकिन एक अगर पॉइंट आपको यहाँ से आपने एक पॉइंट भी लिया है, एक पॉइंट भी अगर आपको समझ आया है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्योंकि आने वाले और भी वीडियो हम एनर्जी के साथ लाएंगे, जिसमें बहुत ही हम ऊर्जा के साथ बनाते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े। साथियों हमारा ही नहीं, ये सभी के लिए, किसी का भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन ज़रूर दे दें। बाकी और वो आपसे कुछ नहीं ले रहा है। सेम कंडीशन हमारे ऊपर अप्लाई है, आपको हमें कुछ नहीं देना, बस आप जाते जाते एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। तो याद रखना, 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। अब यहाँ एक पॉइंट है कि ये जो लिखा है 1993 के तहत, हाँ बिल्कुल साथियों, इसके पहले संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को स्थान नहीं दिया गया था। तो कब दिया गया है, ये 73वें संविधान संशोधन हुआ 1993 में हुआ, तब इसे संविधान में स्थान दिया गया। समझ आया साथियों, कब दिया गया है, 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का में पहला नगर निगम कहाँ है, चेन्नई में स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो पहला नगर निगम है वो कहाँ है, चेन्नई में है साथियों। समझ आया। अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सकें। और गारंटी देते हैं, हम ये यकीन के साथ आपसे कह रहे हैं कि अगर आप हमारे सभी वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। लेकिन वीडियो देखना तरीके से, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए साथियों। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू साथियों।